नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज का वीलॉग बड़ा अहम है। ARY के सीनियर प्रोड्यूसर अदील राजा साहब को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है, किसके दबाव पर निकाला गया है, इस पर बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री क्या है। अदील राजा साहब को निकालने के हवाले से कब से दबाव मुसलसल चल रहा था, मजीद किन लोगों को ARY से निकाला जा सकता है, ARY को किस तरह के दबाव का सामना है और इंसाफी सहाफी किस दबाव की मजीद भी बात कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मीडिया को दी गई हैं, र्यूमर्स हैं या इंसाफी सहाफी और इंसाफी जो कारकुनान है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। महर बुखारी हो गई या जो मारिया मेमन है, क्या वो भी मुश्किल में है, उनको भी निकाला जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और सलमान इकबाल साहब की कल इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो ARY के हवाले से बात हमने की थी वो अभी तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हमारी न्यूज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए ARY जो काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से ये बात की गई थी कि उनको शायद एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से ऑफ एयर किया गया। मैंने उस वक्त भी बताया था कि काशिफ अब्बासी साहब पर स्पेसिफिकली कोई एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं है, चूंकि अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ARY ने वो नहीं चल सकी थी, उसकी वजह से वो खासे डिप्रेस थे और उनकी किसी बहुत ही अहम मीडिया गुरु के साथ बातचीत भी हुई। हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं डिप्रेस्ड हूं, मेरा शो करने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन अदरवाइज जो PTI के सर्कल थे, सोशल मीडिया था, सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं खैर इस तरह की खबर में, तो उन्होंने कहा था कि काशिफ अब्बासी साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफ एयर करवाया और ARY की मैनेजमेंट ने उसको ऑफ एयर किया। लेकिन मैंने उस वक्त भी बताया था कि इस तरह की बात नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक, और मैं अगर कोई इसमें मजीद डेवलपमेंट होती है तो मैं खुशी से कबूल करूंगा कि मेरी मालूमात में कहीं ना कहीं कोई गलती थी, कोई बिल्कुल करेक्शन की गुंजाइश हर जगह होती है। मजीद अगर इसमें डेवलपमेंट होती है डाउन द लाइन तो मैं आई एक्सेप्ट इट, बट मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो अभी तक दुरुस्त साबित हुई है। वो इस तरह से भी कि आज भी मेरी ARY के कुछ लोगों से, टॉप मैनेजमेंट के लोग भी शामिल है, उनसे बातचीत हुई है। काशिफ अब्बासी के बारे में जिस दिन मैंने वीलॉग किया था उस दिन काफी 8-10 जो सहाफी थे जिनका ज्यादातर ट्वीट PTI की तरफ से था, उनके साथ भी बातचीत हुई। उन्होंने फिर ये क्लेम किया था कि काशिफ अब्बासी साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफ एयर करवाया है और ये प्रेशर था काशिफ अब्बासी साहब पे कि वो जो गेस्ट की लिस्ट है, जो प्रोग्राम के गेस्ट होते हैं वो भी और टॉपिक्स को भी पहले से अप्रूव करवाए। तो मैंने उसको भी वेरीफाई आज भी किया, क्रॉस वेरीफाई किया, उस दिन भी किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात काशिफ अब्बासी साहब को नहीं कही गई। और मैं अगेन कहूंगा ये मैनेजमेंट के लोगों से मेरी बात हुई है, अदील राजा साहब के भी करीबी जो सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं थी काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से। अच्छा, फिर क्या महर बुखारी साहिबा मारिया मेमन को निकाला जा सकता है शो में? तो मेरी मालूमात के मुताबिक उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है और उनको नहीं निकाला जाएगा और निकाला जा सकता। काशिफ अब्बासी साहब भी ये मंडे नहीं और नेक्स्ट मंडे से अपना शो ज्वाइन कर लेंगे। फिर ये भी कुछ दोस्त साहब आप कह रहे थे, सहाफी और सहाफती हल्कों में ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि जो महर बुखारी साहिबा की प्रोड्यूसर है नादिया साहिबा, सीनियर प्रोड्यूसर है, उनको ARY ने फारिग कर दिया और वो एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस पे फारिग किया, प्रेशर पे उनको फारिग किया। और कुछ स्क्रिप्ट उन्होंने इस तरह का लिखा था, चूंकि वो न्यूज शो करती हैं महर बुखारी साहिबा, तो उसमें प्रॉम्प्टर वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो अब वो स्क्रिप्ट उनका इस तरह का था कि जो डायरेक्टेड था टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया था। ये खबर भी दुरुस्त नहीं है, ये खबर भी गलत है। नादिया साहिबा के कुछ प्रोफेशनल इश्यूज थे, उनकी जो कॉपी थी, जो स्क्रिप्ट था उसमें मिस्टेक्स आ रही थी और भी कुछ इस तरह के 2-4 इश्यूज थे। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ARY कोई सैलरीज में भी कटौती वगैरह कर रहा है। तो जिन लोगों की 2 लाख से ऊपर सैलरीज है उन पर भी एक तरह से कटौती का जो एक्स है वो चलाया गया है, कुल्हाड़ा चलाया गया है। और सैलरीज वगैरह भी, चूंकि माली बहरान का भी टू सम एक्सटेंट शिकार है ARY। एक बड़ा ग्रुप है और उनके और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन फिर भी ARY जो न्यूज़ चैनल है वो माली बहरान का शिकार है। तो ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि 2 लाख रुपए से ऊपर जिसकी भी सैलरी होगी उस पर भी जरूर कटौती की जाएगी। तो नादिया साहिबा को भी एक तो प्रोफेशनल रीजन थी, उस वजह से निकाला गया था। तो एज सच ये महर बुखारी, मारिया मेमन या
मेरी मालूमात के मुताबिक और अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई दबाव नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का। अच्छा, फिर ARY पे दबाव है ओवरऑल? यस है, एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है, चूंकि उन्होंने एक दो दफा कुछ ऐसी कवरेज डिसेंटली करने की कोशिश की साइफर केस में और 2-3 और केसेस में भी, जिसमें जो उनकी जो कवरेज थी वो टिल्टेड थी टुवर्ड्स इमरान खान और PTI के हक में थी। और एंगलिंग की बड़ी गेम होती है, बड़ी वर्थ होती है न्यूज़ मीडिया में कि आप एक खास तरह की एंगलिंग करते हैं तो आप ना सिर्फ ऑडियंस कैप्चर करते हैं बल्कि आप जो किसी का खास नैरेटिव होता है उसको बिल्डअप करने में, उसको एस्टैब्लिश करने में मदद दे रहे होते हैं। तो जो इस तरह की कवरेज होती है इस पर डेफिनेटली मुख्तलिफ फ्रीकैन को एतराज होता है। और ARY के नुक्ता नज़र से हमेशा से मेरा ये रहा है उनके साथ इख्तिलाफ कि वो बहरहाल वन साइडेड कवरेज करते रहे हैं। और लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल मैं बताऊं, मैंने 3.25 साल काम किया है, मुझ पे टके का भी दबाव नहीं होता था। मेरी बहुत सारी, वैसे तो मेरा एक्सक्लूसिव काम होता था, एक्सक्लूसिव स्टोरीज किया करता था, लेकिन मैं PTI के जो पॉइंट ऑफ व्यू था या PTI की लीडरशिप को सख्त तनकीद का निशाना बनाता था। मेरी बहुत दफा शिकायत भी लगी, मैं इमरान खान साहब से बहुत सख्त किस्म के सवालात करता था। पनामा केस जब चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और भी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो मेरे सवालात बड़े सख्त होते थे। तो मुझे आज तक ARY की मैनेजमेंट ने रोका टोका नहीं था कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इस तरह का कभी भी मुझे काम करने की मुकम्मल आज़ादी थी। मुकम्मल। साबिर शाकिर साहब हमारे ब्यूरो चीफ थे, अहमद यूसुफ साहब उस वक्त सारे न्यूज़ का देख रहे थे, आजकल प्रेसिडेंट हैं। तो अहमद यूसुफ की तरफ से मुझे बड़ी भरपूर किस्म की सपोर्ट थी। इसी तरह से साबिर साहब भी अच्छा खासा सपोर्ट करते थे। तो मुझे किसी किस्म का भी, हालांकि मैं वो वाहिद आदमी न्यूज़ में होऊंगा, एक तो और लोग होंगे जो हमेशा से जो PTI के ऐसा थोड़ा बहुत अगेंस्ट थे या उनकी जो नज़रियात थे उनसे इत्तेफाक नहीं करते थे। तो मेरा ARY के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा। तो बिल्कुल जो टिल्ट है और जो एक खास तरह की कवरेज है या जो PTI के हक में कवरेज है या एंगलिंग है, उस पे एस्टैब्लिशमेंट को जरूर एतराज है और इस सिलसिले में ARY को जरूर वार्न किया गया है। अच्छा, अब आते हैं कि अदील राजा साहब को क्यों निकाला गया है। अदील राजा साहब, वैसे तो मार्केट में ये भी बात की जा रही है कि उनको उनसे रिजाइन लिया गया लेकिन उनको निकाला गया है। और डेफिनेटली उनके हवाले से एस्टैब्लिशमेंट का पहले भी प्रेशर था और अब भी है। वो प्रेशर तब से था जब शहबाज गिल ने ARY पर पेपर दिया था, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि आप अहमद यूसुफ को भी फारिग करें, अरशद शरीफ को भी फारिग करें, और खावर घुमन साहब का भी नाम था, अहमद यूसुफ का भी नाम था, अदील राजा का भी नाम था। तो फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद अरशद शरीफ साहब को निकाल दिया गया था, साबिर शाकिर साहब को उससे पहले निकाल दिया गया था। साबिर शाकिर साहब को सैलरी जाती रही थी, फिर बाद में वो सैलरी भी बंद करवा दी गई थी। तो अरशद शरीफ को निकाल दिया गया था, खावर घुमन समहाउ मैनेज कर गए थे, अहमद यूसुफ का मैनेज हो गया था और फिर अदील राजा का भी मैनेज हो गया था। और अरशद शरीफ की डेथ के बाद खास तौर पर, और 6 महीने पहले अदील राजा साहब को निकाल दिया गया था। आज से 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले निकाल दिया गया था। फिर काशिफ अब्बासी साहब ने रिक्वेस्ट की थी ARY की मैनेजमेंट से कि इनको दोबारा ले लें और फिर उनको दोबारा ले लिया गया। और फिर अब उनके खासे ट्वीट्स आ रहे थे और खासी वो एक्टिव नजर आते थे ट्वीट्स पे, बहरहाल उनके जरूर एतराज था और अब वो दबाव के तहत ही निकाला गया है अदील राजा साहब को। और कल सलमान इकबाल साहब की भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है यहाँ इस्लामाबाद में और उस मुलाकात की अभी डिटेल्स आना बाकी हैं। बहरहाल काफ़ी अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद ये डेवलपमेंट हुई है और आज अदील राजा साहब को बताया गया है कि आपको फायर किया जा रहा है। कल नहीं उनका रिजाइन लिया गया, या कल वो वैसे ऑफिस नहीं आए थे कल, लेकिन आज उनको बताया गया है कि आपको फायर कर दिया गया है जी, और अब आज के बाद आप ऑफिस ना आए। इस तरह का सिलसिला है जी। नेक्स्ट अभी तक कोई नहीं निकाला जा रहा और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज भी दिया है कि अब किसी करंट अफेयर्स के शो में कोई गड़बड़ होगी, कोई एंगलिंग होगी या जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जाएगा तो उसके प्रोड्यूसर को, शो के प्रोड्यूसर को फारिग किया जा सकता है। मीडिया बहरहाल दबाव का शिकार है और मई में मैंने कह दिया था, शायद वो मैंने अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको कहा है कि वो मेरा ट्वीट भी लगा दें। मैंने मई में बता दिया था
कि मीडिया का टेस्टिंग टाइम अभी शुरू होने वाला है और वो टेस्टिंग टाइम शुरू हो गया और इलेक्शन तक ये दबाव बहरहाल मौजूद रहेगा मीडिया पर। फिर एक बात जो कर रहे हैं इंसाफी साफी, वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने शायद ये डायरेक्शन भी दी है कि नवाज शरीफ पर भी कोई टीवी चैनल तनकीद नहीं कर सकता, कोई एंकर तनकीद नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे कंफर्म नहीं हो सकी है और मैंने बहुत जगहों से चेक की है, ये भी प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हम पे कोई बात ना करे, इस वक्त कोई बात हम एक तरह से डी ब्रीफिंग कर रहे हैं या डी पोलिटिसाइज कर रहे हैं सिस्टम को, तो हम पे बात ना की जाए। बाकी आप किसी पर भी बात कर सकते हैं, नवाज शरीफ पर करें, मरीम नवाज पर, पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स है आपस में जो मर्जी बात करते रहें। अदालतों में बात करनी है, अदालतों पर बात करनी है, अदालतों के फैसलों पर बात करनी है, वो जरूर करें। हाँ, एक चीज़ और है जो एस्टैब्लिशमेंट जिसकी इजाज़त नहीं दे रही कि जो थोड़ा बहुत जजेस हैं जिनका कहा जाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे फैसले देते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज ना किया जाए, ये भी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। ये जो एंकर्स ने पिछले दिनों शो भी किया है तो उनके हवाले से भी काफ़ी कॉशियस नज़र आती है, हालांकि होना नहीं चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ कि मीडिया, सहाफ़ी किसी भी मुल्क का, किसी भी सोसाइटी का पहला इंट्रोडक्शन होता है। सहाफ़ी के मुंह पे, मीडिया के मुंह पे जो थप्पड़ पड़ता है वो पूरी दुनिया देखती है और वही नज़र आता है, सोसाइटी को भी नज़र आता है, दूसरे मुल्कों में भी नज़र आता है, दुनिया भी देखती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी देखती हैं। तो आप अपना चेहरा जो है, सहाफ़ियों का चेहरा जब आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मीडिया का चेहरा जब आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मुल्क का चेहरा बिगाड़ रहे होते हैं। तो मीडिया को जितनी स्पेस मिलेगी आपके मुल्क में, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, सोसाइटी उतनी प्रॉस्परस होगी। और मैं बल्कि ये भी कहूँ कि मैंने इंडियन मीडिया को और अमेरिकन मीडिया को बड़ा डीपली स्टडी किया है। इंडिया एक 5वीं बड़ी मईशत बन गया हुआ है और उसकी बहुत बड़ी वजह मीडिया का बड़ा वाइटल रोल है। और इसी तरह से सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी या अदरवाइज भी जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है या जो सोसाइटल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया जाता है अमेरिका में, वो उसका मीडिया करता है। मीडिया में जो इंडिपेंडेंस है उसकी वजह से पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है और इसी वजह से उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। मीडिया आज़ाद होगा, मीडिया किसी घुटन के बगैर काम कर रहा होगा, तो लोग, बाहर के लोग भी और जो डोमेस्टिक लोग हैं जो अपने नेटिव होते हैं, वो भी अच्छा फील करते हैं अबाउट सोसाइटी, अबाउट इंस्टीट्यूशंस, अबाउट कंट्री। वो ऑन करते हैं, इदारों को भी ऑन करते हैं, मुल्क को भी ऑन करते हैं, सोसाइटी को भी ऑन करते हैं। तो ये सेंस ऑफ ऑनरशिप तभी आती है जब मीडिया को साथ लेके चला जाए और मीडिया को इंगेज करना चाहिए, मीडिया पर दबाव डालने की बजाय उसको इंगेज करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो दबाव का सिलसिला है ये बहरहाल इलेक्शन तक रहेगा और इलेक्शन के बाद चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आज का वीलॉग यही है जी। खावर गुम्मद साहब वैसे वापस आ गए हैं और मैंने ये आपको बता ही दिया है कि जो काशिफ अब्बासी हैं वो इस मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे से वो शो शुरू कर देंगे। और एस्टेब्लिशमेंट की कोई ऐसा हदायत नहीं है नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ पर कोई तनकीद ना की जाए। तो ये भी बहरहाल खाम खा का प्रोपेगेंडा है। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।